नमस्कार, रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ कड़ी, सिंपल से चावल और मीठे चावल, गुड़ वाले चावल, जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत फेमस हैं। गुड़ वाले चावल कड़ी के साथ खाए जाते हैं या तो काली दाल के साथ खाए जाते हैं। और आजकल ठंड है तो ठंड में गुड़ वाले चावल बहुत ही फ़ायदेमंद करते हैं। और यहाँ मैंने कड़ी के लिए 250 ग्राम के करीबन खट्टी दही ले ली है। खट्टी ही दही लेंगे ताकि खट्टी खट्टी सी कड़ी बने। और इसे अच्छे से हम घुमा लेंगे, क्रीमी सी बन जाए दही, उसकी गुठलियाँ ना रहे। और इसी तरह से हमने बेसन भी डाल दिया, हाफ कटोरी, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। बस हमने अभी इतनी ही चीज़ें डालनी है और अच्छे से इसे घुमा लेंगे ताकि बेसन की भी गुठलियाँ ना रह जाए। और कड़ी बहुत ही क्रीमी सी बनती है जितना आप इसे अच्छे से घुमाएंगे। तो यहाँ अच्छे से मिक्सअप हो गई है। और फिर इसमें हमने डालना है पानी। अब पानी पहले हम ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि कड़ी का मतलब ही होता है कि वो खिट खिट के अच्छे से कड़ी हो जाए, है ना। कड़ी यानी कि खिट के एक अच्छी सी उसमें पकावट हो जाए। तो हमने यहाँ पानी अच्छे से डालना है, भर देना है। और अभी हमने तो ध्यान रखें कि तड़का नहीं लगाया है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है इस तरह से कड़ी। और हमने अभी इसे चढ़ा दिया है, सिम आंच में चढ़ा देंगे कड़ी को। कम से कम कड़ी को 1-1.5 घंटे पकाई के लिए चाहिए ही होता है। और अब पकौड़ों के लिए ले लेंगे हाफ कटोरी बेसन, 2 स्पून कस्तूरी मेथी डाल देंगे। और ये ऑप्शनल है मेथी, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छे बनते हैं पकोड़े, अंदर से बहुत सॉफ्ट से क्रिस्पी से बनते हैं। अगर जो हमें ये कड़ी में ना डालने हों तभी भी सरसों का तेल हमें डालना होता है ताकि क्रिस्पी अच्छे से बने। और धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और एक ही दिशा में हमने बेसन को चलाते रहना है। एक ही डायरेक्शन में बेसन को जितना चलाएंगे हम उतना इसका पेस्ट सॉफ्ट बनेगा और पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसमें हमने ना बेकिंग पाउडर डालना है ना बेकिंग सोडा डालना है, क्योंकि इन्हें डालने से पकोड़े फट जाते हैं कड़ी में डालते ही और बहुत ज़्यादा मतलब कि उसी में घुल जाते हैं पकोड़े। तो हमने बस इसे जितना हम चलाएंगे उतने सॉफ्ट पकोड़े बनेंगे। बस ध्यान रहे कि हमने एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना है, इधर उधर नहीं चलाना है कि कभी इधर से चला दिया कभी उधर से चला दिया, नहीं, एक ही डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। और जितना चलाएंगे उतने पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ देखिए इस तरह से एक फ्लफी सा इसका पेस्ट हो जाना चाहिए। ये फ्लफी सा पेस्ट बन गया और ये ऑयल हमारा गर्म हो गया। इसमें हमने स्पून से ही डालना है और पकोड़े एकदम से फुल करके ऊपर की साइड आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे पकोड़े बनेंगे। पकोड़े बन करके तैयार हो गए हैं और अब हम इसे सीधे डायरेक्टली कड़ी में डाल देंगे ताकि कड़ी में डाल करके जितना कड़ी पकेगी तो ये भी सॉफ्ट बनते जाएंगे। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि कड़ी हमारी नीचे नहीं गिरती है। चाहे आप फुल आंच रखिए चाहे आप जैसे भी रखें, तो जब पकोड़े डल जाते हैं तो कड़ी नीचे उबल के नहीं गिरती। और यहाँ मिर्च के पकोड़े बना लिए हैं, जितना भी मसाला हमारा बाद में बचता है। मैं तो हमेशा मिर्च के पकोड़े बना लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सबको पसंद है मिर्च के पकोड़े। तो चाहे आप कि यहाँ छोटी मिर्चें पड़ी हुई हों, चाहे हरी मिर्च छोटी वाली तेज़ वाली हो, तो उसके भी पकोड़े बहुत अच्छे से बन लगते हैं। तो उसके भी पकोड़े बीच में से चीरा दीजिए और बेसन को उसके चीरे के अंदर भी डाल दीजिए और इस तरह से भी तो बहुत अच्छे। और जितना बेसन बचा बाद में उस साइड में पकोड़े उसके डाल दिए
जो साइड साइड में पकोड़ों के लिए डाले हैं वो कड़ी में जाएंगे, और मिर्च के पकोड़े हम कड़ी के साथ, चावल के साथ ऐसे ही खाएंगे। देखिए पकोड़े बहुत अच्छे बन करके तैयार हो गए मिर्च के भी। और जब तक कड़ी बनती है अब हम तैयारी करते हैं मीठे चावलों की। तो मीठे चावलों के लिए मैंने 1 कटोरी बासमती राइस ले लिए हैं, और ये गुड़ ले लिया है। 1 कटोरी राइस में हमारा ½ kg गुड़ आराम से लग जाता है, क्योंकि मीठे चावल लगने भी चाहिए कि यह मीठे चावल हैं। हमारे उत्तराखंड में मीठे चावलों को खुस्का कहते हैं। और गुड़ को अच्छे से तोड़ लेंगे। गुड़ टूट गए हैं और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी, मीठे चावलों में पानी हमेशा थोड़ा ज़्यादा लगता है। नॉर्मल चावल जो हम उबाल के बनाते हैं उससे ज़्यादा पानी मीठे चावलों में लग जाता है, तो हमने उसी हिसाब से लेना है। और 2 टेबल स्पून, बड़ी टेबल स्पून घी के कुकर में डालेंगे। और यहाँ 1 टेबल स्पून सौंफ, मोटी सौंफ है तो मोटी सौंफ ले लेंगे, बारीक सौंफ है तो बारीक सौंफ ले लेंगे। और आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कड़ी के साथ के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। आप नारियल भी डाल सकते हैं, है ना, अगर जो आपको मीठे चावल ऐसे ही खाना है। और मीठे चावलों के लिए हमेशा चावल कम से कम 1.5-2 घंटे पहले आप भिगो दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मीठे चावल थोड़ा देर से पकते हैं। गुड़ वाले चावल नॉर्मल चावलों से देर से पकते हैं। तो यहाँ हमने चावल डाल दिए हैं और थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। और अब गुड़ वाला पानी भी तैयार हो गया है, तो इसे हम छान करके करेंगे। हमेशा छान के करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी किरकिरी सी जो भी चीज़ होती है वो हट जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहाँ छान करके अलग हो गया है। और अब हमने इसमें अच्छे से इसे हिला करके इधर उधर से चावल जो भी चिपके हैं कुकर में वो निकाल देंगे। और इसमें 3-4 सीटियाँ आराम से लग जाती हैं। 3 सीटियाँ तो लगाइए आप, और नहीं तो 4 भी लगा सकते हैं। ये चावल मैं जैसे कि पहले बोल रही हूँ आपको कि थोड़ा देर से पकते हैं, गुड़ डालते ही चावल देर से पकते हैं। मीठे चावल बन के तैयार हो गए हैं और कुकर को ठंडे होने तक की वेट करेंगे। तब तक हम कड़ी में अब तड़का बनाते हैं। और कड़ी भी जैसे बनी गई है, और आपको जितनी भी ये पतली रखनी है, थिक रखनी है, तो अगर आपको जितनी भी थिक रखनी है तो आप थोड़ा इसे मतलब उस हिसाब से पतला रखें, क्योंकि कड़ी ठंडी होकर के गाढ़ी होने लगती है। तो थोड़ा सा मैंने जैसे ये पतला सा रखा है, तो थोड़ी देर में ये अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ उत्तराखंड में झोली और खुस्का कहा जाता है। झोली यानी कि कड़ी को कहा जाता है, लेकिन वो बिना पकोड़ों की बनती है तो झोली कहलाई जाती है। और खुस्का मीठे चावलों को कहा जाता है। अब इसके लिए तड़के के लिए हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। 2 टेबल स्पून सरसों के तेल डाल दिया। अब तड़के में मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ, तो ये इसका तड़का है। 1 टेबल स्पून जीरा, ½ टेबल स्पून हींग, और ये है जखिया, जो कि जखिया हमारे यहाँ पहाड़ों में होता है। आप इसकी जगह छोटी छोटी सी राई या सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। और कहते हैं कि हमारी कड़ी इसलिए अच्छी होती क्योंकि हम जखिया डालते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमने इसमें तड़का बनाया है ये। और अभी इसमें काफ़ी चीज़ें तड़के में डालूँगी मैं। ये है मेथी, ½ टेबल स्पून मेथी दाना। जैसी सारी चीज़ें थोड़ी सी पकने लगे, जैसे जीरा जब वो हो जाता है, ब्राउन सा हो जाता है, तब मेथी डालें, नहीं तो मेथी जल्दी से जल जाती है। और ½ प्याज डाल दिया है, पतले पतले स्लाइसेस काट करके।
और जैसे प्याज ब्राउन सा होने लगे वैसे ही आप डाल दें साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च को लेकिन बीच में से तो छोटा सा एक चीरा अवश्य दे दें, क्योंकि जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे, गरम ऑयल में डालेंगे तो ये फटने का इसका डर होता है। तो कभी भी साबुत मिर्च को ऐसे ही ना डालें। और यहाँ कड़ी पत्ता जो कि कड़ी की जान होती है, तो कड़ी पत्ता ले लीजिए आप। और अच्छे से हमने अब सबको ब्राउन होने तक रखना है। तो यहाँ सारी चीज़ें ब्राउन हो रही हैं और ब्राउन हो गई है और ये कड़ी में लग गया है तड़का। बहुत ही टेस्टी, बस मतलब कड़ी जो मेरे से अच्छी बनती है उसका यही राज है कि मैं लास्ट में इस तरह से तड़का लगाती हूँ। हमारे उसमें कई कह रहे थे कि आप कड़ी शेयर करो, कड़ी बहुत अच्छे बनाती हो, और हमसे ऐसी कड़ी नहीं बनती। तो ये कड़ी बन करके आज तैयार हो गई है। तो आप सभी इसी तरह से कड़ी बनाइएगा, एक बार ज़रूर से इस तरीके से बनाइएगा कड़ी को। और हरा धनिया, तो आजकल तो हरा धनिया हर सब्जी के साथ आ ही जाता है, तो हरा धनिया भी डालें। और लंच बन करके बिल्कुल तैयार है। खुस्का, झोली और भात, हमारे यहाँ इसी तरह से बोला जाता है। तो यहाँ है नॉर्मल चावल, उबले हुए चावल, और ये है खुस्का यानी कि गुड़ वाले चावल, और ये झोली यानी कि कड़ी। आप कड़ी की जगह काली दाल भी ले सकते हैं, उड़द की दाल भी खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप ज़रूर से बनाइए, खुस्का भी झोली भी। हमारे उत्तराखंड में मीठे चावल हर उसमें बनते हैं, तीज त्योहारों में, हर जगह हर चीज़ों में मीठे चावल बनते हैं। तो जब भी मीठे चावल और दाल या कड़ी बनती है तो हम उससे कहते हैं फोड़ा का खाना। अब पता नहीं मैं ठीक बोल पा रही हूँ या नहीं, लेकिन इसी तरह से बोलते हैं। और यहाँ मिर्च, तो यह थाली बन करके तैयार हो गई है। तो आपको आज का यह लंच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।